इस देश को नौजवानों के गुस्से से बचाइए। देश के प्रधानमंत्री को कहिए अपने परिवार के बेटों को भेजें। भाजपा के सांसदों और विधायकों को कहिए, इनके केंद्रीय मंत्रियों को और राज्य के मंत्रियों को कहिए कि वो अपने बेटों को, अपने परिवार वालों को भेजें, 4 साल की नौकरी कर लें। मैं भारत के प्रधानमंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं, इस देश को जलने से बचा लीजिए। बहुत जुमला बोला आपने इस देश के लिए, और इसीलिए आपकी पार्टी का नाम भारतीय झूठा पार्टी हो गया। हर चीज में आप झूठ बोलते। इस देश के अंदर अग्निपथ योजना लाकर भ्रष्ट पथ पर निकल पड़ी है। यह मैं कहना चाहता हूं, सेना को नरेंद्र मोदी जी अपनी प्राइवेट एजेंसी बनाना चाहते हैं। भारत की सेना भारत का गौरव है। भारत की सेना देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए है, और भारत की सेना में भर्ती होने वाला हिंदुस्तान का नौजवान अपने प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा करता है। आज नरेंद्र मोदी जी ने यह अग्निपथ योजना जो लाई है, यह निश्चित तौर पे देश के प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए योजना लाई गई है। देश के प्रधानमंत्री को कहिए अपने परिवार के बेटों को भेजें। भाजपा के सांसदों और विधायकों को कहिए, इनके केंद्रीय मंत्रियों को और राज्य के मंत्रियों को कहिए कि वो अपने बेटों को, अपने परिवार वालों को भेजें 4 साल की नौकरी करने के लिए। आपने कैसा मजाक बना रखा है? 4 साल की नौकरी करेंगे नौजवान, उसके बाद सड़क पे कटोरा लेके भीख मांगे? तो संशोधन वो चाहते हैं नौकरी की शर्तों में कि 17 वर्ष की जो उनकी नौकरी का जो कार्यकाल था, वो कार्यकाल बहाल किया जाए। वो 1 साल के लिए सिर्फ आयु सीमा में संशोधन नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं जैसे आर्मी की भर्ती पहले होती थी, वहां एक सुरक्षित मानसिकता से आदमी जाता था, 17 साल की नौकरी करता था, उसके बाद अगर उसका प्रमोशन होता था और आगे कंटिन्यू करता था, उसकी नौकरी की एक सुरक्षा थी उसके साथ। आपने उसको खत्म कर दिया। 4 साल तक एक नौजवान सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी करेगा। 4 साल तैयारी के बाद बड़ी मुश्किल से उसकी भर्ती होगी। 2 साल उसके ट्रेनिंग और छुट्टियों में जाएंगे। 2 साल वो नौकरी करेगा, और 4 साल की नौकरी के बाद जब मोदी जी उसको निकाल के बाहर कर देंगे, सड़क पर खड़ा कर देंगे, तो उसके सामने आत्महत्या करने के सिवाय, भीख मांगने के सिवाय, अपराध के रास्ते पर जाने के सिवाय, या किसी प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड करने की नौकरी करने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। आज देश की खदानें, देश की सेल, देश के कोयला, LIC, बैंक, सड़क, बिजली, पानी, BPCL, एयरपोर्ट, पोर्ट, कितने संपत्तियों का नाम लूं, सब कुछ देश के चंद पूंजीपतियों को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया। उसकी रक्षा करने के लिए कौन चाहिए? सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड। उनकी संपत्तियों की रक्षा करने के लिए कौन चाहिए? सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। तो क्या देश की सेना को नरेंद्र मोदी जी सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग सेंटर बना रहे हैं? वहां से ट्रेनिंग करके जो नौजवान निकलेगा वो इन प्राइवेट कंपनियों में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेगा। इन प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये योजना लेके आए आप। मोदी जी अपने मित्रों से कह रहे हैं अब आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है ट्रेनिंग में, हम खर्च करेंगे सेना में। 4 साल उनको ट्रेनिंग देके सड़क पर ला देंगे, जाके फिर वो आपके यहां बंदूक उठा के खड़े हो जाएंगे। आपकी जमीनों की रक्षा करेंगे, आपकी संपत्तियों की रक्षा करेंगे। क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं कि उन्होंने रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, कोल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, LIC बेच दी, बैंक बेच दिया, सड़क बेच दिया, बिजली बेच दिया, पानी बेच दिया, टोल बेच दिया, पूरा हिंदुस्तान तो बेच दिया है। तो उसकी रक्षा करने के लिए यही नौजवान निकल के आएंगे, 10-10, 15-15 हजार, 7 हजार, 8 हजार में नौकरी करेंगे। ये आप चंद पूंजीपतियों के लिए प्राइवेट आर्मी बना रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। अंग्रेजों की प्राइवेट आर्मी खड़ा करने का काम कर रहे हैं आप। ये देश की सेना का अपमान है, देश के नौजवानों का अपमान है।
मैं मांग करता हूं भारत की सरकार से और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, जिस तरीके से किसानों के खिलाफ आप फैसला किए थे, काला कानून लेकर आए थे, हम लोगों ने संसद के अंदर विरोध किया था, केजरीवाल जी ने बार बार आपसे कहा था वो काले कानून वापस ले लीजिए। आपने 1 साल लगा दिया, इस देश का किसान सड़कों पर बैठा रहा, 750 किसान शहीद हो गए। आज पूरे देश का नौजवान आक्रोशित है, सड़कों पर उतर के आंदोलन कर रहा है। मैं भारत के प्रधानमंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं, इस देश को जलने से बचा लीजिए।